नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। देश में बाढ़ के कहर से हाहाकार मचा है विराम। देश के महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान आदि राज्य बाढ़ की भीषण चपेट में हैं विराम। वहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त है विराम। नदियाँ रौद्र रूप में हैं विराम। उनका जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है विराम। कहीं तटबंध टूट गए हैं तो कहीं लकड़ी के लट्ठों के बने हुए पुल पानी के तेज बहाव के कारण टूट गए हैं विराम। कहीं पहाड़ी इलाकों में नीचे बने पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है विराम। सड़कें धंस गई हैं विराम। सड़क परिवहन बुरी तरह प्रभावित है विराम। फिर उत्तराखंड में भूस्खलन ने रास्ते अवरुद्ध कर दिए हैं विराम। वहीं हजारों गांवों का देश दुनिया से संपर्क टूट गया है विराम। हजारों लाखों हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है विराम। लोग जान बचाने की खातिर गांव घर बार छोड़ जान जोखिम में डाल छोटे छोटे बच्चों के साथ आश्रय की तलाश में तैरकर नाव से पहाड़ी इलाकों में रस्सों के सहारे तो कहीं तार पर लटकी ट्रॉली के सहारे तो कहीं गर्भवती स्त्रियां बड़े बर्तनों के जरिए नदी पार करने को मजबूर है विराम। नेपाल से सटे उत्तरी बिहार के जिले बाढ़ के कहर से त्राही त्राही कर रहे हैं विराम। यहाँ की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं विराम। कोसी गंडक बागमती के कहर से सैकड़ों गांव डूब गए हैं विराम। कोसी की मार से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है विराम। गोपालगंज, सुपौल और सहरसा में तबाही का आलम है विराम। कर्मनाशा की बाढ़ ने इसमें अहम भूमिका निभाई है विराम। बागमती की बाढ़ ने तटबंध बहा दिए हैं विराम। इससे सैकड़ों गांव हफ्तों से पानी में डूबे हैं विराम। रंगमौला सहित कुछ गांवों का अस्तित्व ही मिट गया है विराम। भागलपुर के 200 और गोपालगंज के 35 गांव पानी में डूबे हैं विराम। हालत यह है कि अस्पताल, स्कूल, थाने पानी में डूबे हैं विराम। गंगा का जल स्तर खतरे का निशान पार करने से पटना भी बाढ़ से अछूता नहीं है विराम। अस्पष्ट सूत्रों के अनुसार बिहार में बाढ़ से तकरीब 25 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हैं विराम। असम की ब्रह्मपुत्र सहित 13 नदियों के बढ़ते जल स्तर ने भयावह स्थिति पैदा कर दी है विराम। बाढ़ ने असम के 24 जिलों में तबाही मचाई है विराम। तकरीब 34 लाख लोग बाढ़ के शिकार हैं विराम। लाखों खुले आसमान के नीचे सड़कों पर अपने बाल बच्चों के साथ रहने को मजबूर हैं विराम। डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, वीरभूमि बाढ़ की
चपेट में हैं विराम। दरांग में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हैं विराम। तेलंगाना छत्तीसगढ़ भी बाढ़ के प्रकोप से अछूते नहीं हैं विराम। देश की औद्योगिक राजधानी मुंबई सहित कई शहर उनकी सड़कें पानी से लबालब हैं विराम। आवागमन अवरुद्ध है विराम। अंडरपास पानी में डूबे हैं विराम। बिहार में बाढ़ से प्रभावित बीमार जब अस्पतालों में इलाज के लिए पहुंचते हैं तो अस्पताल पानी से भरे मिल रहे हैं विराम। वहां डॉक्टर नदारद हैं विराम। वे हड़ताल पर हैं विराम। नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर भी प्रभावितों का इंसान और मवेशियों की मौत का सही आंकड़ा बता पाने में खुद को असमर्थ पा रहा है विराम। पिछले कुछ वर्षों से बाढ़ से होने वाली तबाही वैसे तो सभी क्षेत्रों में बढ़ी है, लेकिन मुख्य समस्या गंगा के उत्तरी किनारे वाले क्षेत्र में है विराम। गंगा बेसिन के इलाके में गंगा के अलावा यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन और महानंदा आदि प्रमुख नदियां हैं जो मुख्यतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार सहित मध्य एवं दक्षिणी बंगाल में फैली है विराम। इनके किनारे घनी आबादी वाले शहर बसे हैं विराम। इस पूरे इलाके की आबादी 40 करोड़ से ऊपर है विराम। यहाँ आबादी का घनत्व 500 व्यक्ति प्रति किलोमीटर का आंकड़ा पार कर चुका है विराम। परिणाम स्वरूप नदियों के प्रवाह क्षेत्र पर दबाव बढ़ रहा है विराम। उसके बाढ़ पथ पर रिहायशी कॉलोनियों का बिछता जा रहा जाल सबूत है कि सरकारें कितनी संवेदनहीन हैं विराम। दरअसल हिमालय से निकलने वाली गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र या उसकी सहायक नदी हो, उनके उद्गम क्षेत्रों की पहाड़ी ढलानों की मिट्टी को बांधकर रखने वाले जंगल विकास के नाम पर जिस तेजी से काटे गए और वहां बहुमंजिली इमारतों, कारखानों और सड़कों का जाल बिछाया गया, यह सिलसिला वहां आज भी जारी है विराम। नतीजतन ढलानों पर बरसने वाला पानी 12मासी झरनों के माध्यम से जहां 12 महीने इन नदियों में बहता था, अब वह ढलानों की मिट्टी और अन्य मलबे आदि को लेकर मिनटों में ही बह जाता है और अपने साथ वहां बसी बस्तियों को भी बहा ले जाता है विराम। इससे नदी घाटियों की ढलानें नंगी हो जाती हैं विराम। दुष्परिणाम स्वरूप भूस्खलन, भूक्षरण, बाढ़ आदि आती हैं और बांधों से साद का जमाव दिनों दिन बढ़ता जा रहा है विराम। जंगल कटान के बाद कच्ची झाड़ियां और घास फूस चारे और जलावन के लिए काट ली जाती हैं विराम। इसके बाद ढलानों को काट काट कर बस्तियों, सड़क निर्माण व खेती के लिए जमीन को समतल किया जाता है विराम। इससे झरने, सूखे नदियों का प्रवाह घटा और बाढ़ का खतरा और उससे होने वाली तबाही का ग्राफ बढ़ता चला गया विराम। हर साल बढ़ता बाढ़ का प्रकोप और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दायरा इसी
असंतुलन का नतीजा है विराम। आंकड़ों के अनुसार 1951 में देश में 1 करोड़ हेक्टेयर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र था, जो बढ़कर आज तकरीबन 7 करोड़ हेक्टेयर से अधिक है। विराम। बीते सालों में बाढ़ से तबाह हुए इलाके का रकबा कई गुना बढ़ा है। विराम। हकीकत में कुछ एक दशक पहले जो इलाके बाढ़ से अछूते थे, आज वहां बाढ़ का तांडव दिखाई दे रहा है। विराम। राजस्थान इसका जीवंत प्रमाण है। विराम। धन्यवाद साथियों।